तुमको याद बनी रहेगी तो मेरे प्रभु अवश्य ही कृपा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जीवन में दया अवश्य होनी चाहिए। हम लोग दया करते हैं तो ऐसी दया करते हैं, बाहर भले ही कोई मरा डाला हो उसको हम उठा नहीं सकते। यदि कोई हमारा है तो हम उसमें हाथ लगाएंगे, नहीं तो हम कोई भी हो हम उससे बोल नहीं सकते। ऐसी दया नहीं है सज्जनों। दया सदैव एक समान होकर के करना चाहिए तो वो दया है। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं, आजकल कुत्तों पर बहुत दया हो रही है। कुत्तों पर इतनी दया हो रही है, और तो और अपने पलंग पर आकर के बैठते हैं, अपनी रसोई में जाते हैं, अरे और तो और अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कुत्ताओं को घुमाते हैं। हम किसी कुत्ता का विरोध नहीं कर रहे सज्जनों, जो शास्त्र की बात है वो तो हम आप लोगों से कहेंगे, जिससे आपका जीवन सुधरे। मानना न मानना वो आपकी बात है, लेकिन माने तो और अच्छी बात है। हमारे शास्त्रों में कहा है, यदि किसी के घर में कुत्ता है ना, जिसके घर में कुत्ता है उस व्यक्ति की पूजा को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। जिसके घर में कुत्ता होता है उसके जो पितर होते हैं वो भी उसकी पूजा को कभी नहीं लेते। कुत्ता का स्थान है, कुत्ता को अवश्य पालना चाहिए, लेकिन कुत्ते को दहली से बाहर रखना चाहिए, दहली के भीतर नहीं आना चाहिए। और शास्त्रों में ये भी कहा है, कुत्ता ले भोग होगा। हम लोग यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ में बोलते हैं, भाई गऊ का गोबर लेकर के आओ, गऊ का मूत्र लेकर के आओ, गऊ का दूध लेकर के आओ। जब पंचगव्य बन पाता है, उसी पंचगव्य के द्वारा यज्ञ का कार्य सफल होता है। नहीं मेरे भाइयों, कुत्ता को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, कुत्ता को घर से बाहर रखना चाहिए। और कुत्ते में कुछ प्रकार की ऐसी बीमारी रहती है सज्जनों, वो कुत्ते की बीमारी जिसके पास में जो कुत्ता रहता है उसको लग जाती है। कुत्ते में बहुत बीमारी पाई जाती है। इसलिए पालना है तो आप लोग गौ माता को पालें, जिससे आपका जीवन भी धन्य होगा, और एक गौ माता का पालन भी होगा, आपको पुण्य भी मिलेगा, और गौ माता का रोटी भी मिलेंगे उसे। गौ माता को पालें, यानी कि जीवन में दया रखिए। दूसरा सूत्र है, भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ दिया है उसमें संतुष्ट रहो। प्रभु मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, इतनी भी मेरी औकात नहीं थी, औकात से बढ़कर भी प्रभु आपने मुझे दे दिया है। संतुष्टिया येन केन वाम। अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन किसी किसी को देखिए उनके हाथ भी नहीं है, उनके यहाँ पैर भी नहीं है। उन लोगों से तो हम बहुत अच्छे हैं। जीवन में यदि हमें खुशी रहना है तो सबसे पहले नीचे वालों को देखिए। हमसे जो नीचे वाले हैं, हमसे जो गरीब हैं, उन्हें देखिए। अरे भगवान ने हमारे पास तो गाड़ी दी है, मकान दिया है, और तो और स्वस्थ शरीर भी दिया है, कोई बीमारी नहीं है, तो हम तो बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन जिनका शरीर बीमारी ने ग्रस लिया है वो क्या कर पाएंगे सज्जनों। उनका जीवन देखिए, उनसे तो अच्छा हमारा जीवन है। बोलो राधे राधे। ऐसा यदि मान करके चलेंगे तो हमें कभी भी अभिमान नहीं आएगा। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। संतुष्टिया येन केन वा। तीसरा सूत्र है, अपनी इंद्रियों को सदैव बस में करके रखना चाहिए। और इंद्रियां सज्जनों ऐसी होती हैं, इंद्रियां सदैव नीचे की ओर लेकर के जाती हैं मनुष्य को। जैसे कि हम कहीं पर पानी डालें, पानी हम डाल तो देते हैं, लेकिन वो पानी कहाँ जाता है? गहराई की ओर पानी जाता है। जहां पर गड्ढा होता है वहीं पानी जाता है। बोलो राधे राधे। हमारी इंद्रियां भी इसी तरह से होती हैं। कभी इंद्री कोई सा भोग मांगती हैं, कभी कुछ मांगती हैं। इंद्रियों को सदैव बस में करके रखना चाहिए। जो आंख देखना चाहे वो हमें नहीं देखना चाहिए, जो हम देखना चाहे वो आंख को देखना चाहिए। जो कान सुनना चाहे वो हमें नहीं सुनना चाहिए, जो हम सुनना चाहे वो कानों को सुनना चाहिए। लेकिन हम लोगों की इंद्रियां तो इतनी भोग मांगती हैं, बोले आज तो जलेबी मिलनी चाहिए हमें,
तो तुरंत होटल से जलेबी लेकर के आ जाते हैं। अपने मन को संभाल के रखना चाहिए। इन 3 सूत्रों को जो भी जीवन में उतारता है भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्याश्च तुष्टया सुजनार्दन। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा, राजन, विदुर और मैत्री जी का संवाद यहीं पर संपन्न होता है।